श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। गंगा मैया की जय। गो माता की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमितविशदैरंशुभिप्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः शाण्डिल्याह्वयवं शबारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः।
श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवर वरवर प्रतिवादिभीकर गुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री वाल्मीकि भगवान की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की, श्रीमज्जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय सीताराम। भगवान सच्चिदानंद कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की कथा का आस्वादन करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जय हो सीताराम 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 जय 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 सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री सीतारामचंद्र जी एवं भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। परम श्रद्धेय अनंतश्री विभूषित अयोध्या श्री भक्तमाल पीठाधीश्वर पूज्य महंत श्री अवधेश दास जी महाराज, जिनके संकल्प के परिणाम स्वरूप ये श्री राम कथा आज श्री रामधाम सेवा ट्रस्ट में प्रारंभ हो रही है। दूर दूर से आए हुए समस्त संत वृंद, भक्त वृंद, वेद के स्वाध्याय में लगे रहने वाले समस्त बटु ब्रह्मचारी एवं धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप पवित्र वैशाख मास में भगवान श्री राम की पावन कथा सुनने और सुनाने का हम सभी लोग उपक्रम करने जा रहे हैं। ये वैशाख का महीना बसंत ऋतु का दूसरा महीना है। 6 ऋतुएं होती हैं,
और 6 ऋतुओं में बसंत ऋतु जो है इसके 2 महीने होते हैं, एक चैत्र और दूसरा बैसाख। इसी को मधुमास और माधव मास कहते हैं। चैत्र को मधुमास और बैसाख को माधव मास। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने चैत्र के मास को मधुमास कहा। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। तो ये 2 महीने बसंत ऋतु के, और ये बसंत ऋतु स्वयं भगवान का स्वरूप है। ऐसे तो भगवान का सब रूप है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग। अंतर्यामी रूप में भगवान कण कण में विद्यमान है, इसलिए सब कुछ भगवान का रूप है। और शास्त्रों का अंतिम सिद्धांत भी यही है, सर्वम विष्णुमयम जगत। सारा जगत परमात्ममय। जगत सर्वम शरीरम ते। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में, श्रीमद् रामचरितमानस में तो लंका कांड उसका नाम है, और वाल्मीकि रामायण में उसको युद्ध कांड नाम दिया है महर्षि वाल्मीकि ने। युद्ध कांड में रावण वध के पश्चात श्री ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। और ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि जगत सर्वम शरीरम ते स्थैर्यम ते वसुधातलम। हे भगवान, जगत सर्वम शरीरम ते, ये संपूर्ण सृष्टि संपूर्ण जगत आपका शरीर है। आप सबके अंतर्यामी हो, तो सब कुछ परमात्ममय है। लेकिन जहां पर परमात्मा का वैभव, कुछ विशिष्टता अलग से दिखाई पड़ती है, वहां पर भगवान के विशेष रूप का अनुभव किया जाता है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 10वें अध्याय के 20वें श्लोक से जब अपनी विभूति का वर्णन प्रारंभ किया, तो भगवान कहते हैं कि यद्यद् विभूतिमत्सत्वम, यद्यद् विभूतिमत्सत्वम, जहाँ कहीं भी तुमको सामान्य की अपेक्षा कुछ विशिष्टता दिखाई पड़े तो समझ लेना वहाँ मेरा अंश है। यद्यद् विभूति मत्सत्वम श्रीमत् ऊर्जितमेव वा। और फिर विभूति का वर्णन करते हुए भगवान ने बहुत कुछ कहा है, वो प्रसंग मैं यहाँ नहीं कहूँगा। भगवान ने कहा, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ, वेदानाम सामवेदोस्मि। पांडव में मैं अर्जुन हूँ, कवीनाम उशना कवि। कवियों में विद्वानों में मैं शुक्राचार्य हूँ। और इसी प्रकार अपनी विभूति का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि ऋतूनाम कुसुमाकरः। ये 6 ऋतुएं जो हैं, इसमें जो कुसुमाकर है बसंत, वो मैं हूँ। तो ये बसंत ऋतु भगवान का ही स्वरूप है। बात इतनी सी। तो बसंत ऋतु भगवान का स्वरूप, और उस बसंत ऋतु के 2 महीने मधुमास और माधव मास। तो ये माधव मास बैसाख मास है। और ऐसे माधव मास में जो महीना, जो ऋतु भगवान का स्वरूप है, उस ऋतु में, उस महीने में भगवान के धाम में, श्री राम धाम में भगवान की मंगलमयी कथा को हम श्रवण करें, यह बहुत ही पुण्य का फल है, उत्कृष्ट पुण्य का फल, साधारण पुण्य का फल नहीं है महाराज। और ये कथा भी भगवान ही है। कथा में और भगवान में कोई अंतर नहीं। आचार्यों ने कहा कि रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतच्चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। रामस्य नाम रूपम च,
भगवान का नाम, जो नाम संकीर्तन हम आपने किया, रूपंच, भगवान का जो रूप है, राम कृष्ण नारायण इत्यादि रूप, रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम, और भगवान की लीला, ये जो लीला हम सुन रहे हैं राम कथा, लीला धाम, और भगवान का धाम, चाहे वो अयोध्या धाम हो, चाहे वृंदावन धाम हो, और चाहे राम धाम हो जहां आप बैठे हो, एतत् चतुष्टयम नित्यम, ये चारों क्या हैं? बोले सच्चिदानंद विग्रहम, भगवान सच्चिदानंद के विग्रह हैं, भगवान सच्चिदानंद है। तो कथा भी भगवान ही है। ये तो व्यवहार में हम लोग कहते हैं भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का धाम, लेकिन भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान की कथा भगवान ही है, भगवान से अलग नहीं है। ये सिद्धांत है। देखो, कथा तो 9 दिन हम खूब सुनाएंगे आपको आनंद से, उसमें कोई हम कंजूसी नहीं करेंगे, लेकिन हमारी भी कोई शर्त होगी। हमारी शर्त यह है कि आप हमसे बहुत ज़्यादा भजन और कीर्तन की अपेक्षा मत करिएगा। मैं पहले ही कथा में कह, ये नाच गान और बहुत कीर्तन और कूदना उछलना, ये मुझे बहुत स्वीकार्य नहीं है। उतना ही स्वीकार्य है जैसे दाल में नमक लिया जाए, बस। भगवान की कथा में कीर्तन, नृत्य, इन सब का महत्व है, लेकिन उतना ही जैसे दाल में नमक लिया जाए, वही वही हो जाए, और भगवान की कथा और तत्व ज्ञान गौड़ हो जाए, ये महत्वपूर्ण है। तो बंधुओं, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। कई बार लोग कहते हैं, बोले महाराज बीच में 2 ठो भजन करा दीजिए, हमको नींद आ रही। तो मैं कह देता हूँ, नींद आ रही तो आप अपने घर चले जाओ, जाके सो जाओ, इससे अच्छा काम किया। कथा सुनना है तो फिर नींद कैसे आएगी? जो व्यक्ति कथा सुनता है उसको नींद आती ही नहीं, जो कथा नहीं सुनता उसी को नींद आती, और तब उसको जगाने के लिए ढोलक, तबला, हारमोनियम बजाना पड़ता है। भाई बजाओ तब जागे, तब कीर्तन हो तब वो जगेगा। तो वो अपने जगने का उपाय करता है। कीर्तन होगा तो नींद खुल जाएगी, लोग नाचेंगे गाएंगे। तो सोने वाले के लिए कथा नहीं, कथा तो जागने वाले के लिए। और इस जगत में आए हो तो जग जाओ। संतों ने कहा जग जागने की जगह है। इस जग में क्यों आए हैं? बोले जग जाएं। बोले महाराज हम तो जग रहे हैं। बोले जग नहीं रहे हो, सो रहे हो। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखें सपन अनेक प्रकारा। मोह की निद्रा में सारा जगत सो रहा है, और मोह की निद्रा में सोए हुए को जगाने के लिए ही तो भगवान की कथा है। जग जागने की जगह है, सोने के लिए तो मौत ही काफी है। मौत आएगी तो सदा के लिए सो जाओगे, इसलिए यहां आए हैं तो हम जग जाएं। तो बंधुओं, 9 दिन की कथा में हम सभी लोग भगवान श्री राम की पावन कथा का अनुसंधान करेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का धाम, भगवान की लीला, ये चारों भगवान ही। तत्वतः कोई अंतर नहीं। जैसे समुद्र के किनारे कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए और एक व्यक्ति कहे कि ये समुद्र की लहर है, दूसरा व्यक्ति कहे कि ये तो समुद्र का पानी है, तीसरा व्यक्ति कहे कि ये समुद्र का नीला रंग है, चौथा व्यक्ति कह रहा है कि ये समुद्र है। लेकिन ये चारों चीज़ें अलग थोड़ी हैं। समुद्र ही तरंग है, समुद्र ही पानी है, और समुद्र का ही नीला रंग। तो जिस तरह समुद्र की अनेक तरंगें समुद्र ही हैं, समुद्र से अलग नहीं। समुद्र का पानी भी समुद्र ही तो है, लेकिन व्यवहार के लिए हम कहते हैं समुद्र का पानी, समुद्र की तरंग। उसी तरह भगवान का नाम, भगवान की लीला, लेकिन ये सब भगवान ही हैं। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम, एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। तो भगवान की कथा भी भगवद रूप, और ये ग्रंथ रामायण, बोले ये भी भगवान का ही स्वरूप। ये भगवान की मूर्ति है। हाँ, जैसे मूर्ति में एक एक अंग होता है, पैर, पेट, हृदय, हाथ, गला, मुख, सिर, उसी प्रकार ये रामायण भगवान का विग्रह है।
और रामायण के एक एक कांड भगवान का एक एक अंग है। कौन कौन सा अंग है? तो कहते हैं कि बालकांड प्रभु पाय, बालकांड भगवान का चरण है। बालकांड प्रभु पाय अयोध्या कटिमन मोहे, अयोध्या कांड भगवान की कमर है। उदर बन्यो आरण्य हृदय किस किंधा सोहे, पेट क्या है? बोले वो अरण्य कांड है। किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है। और सुंदर कांड भगवान की ग्रीवा है, गला है। लंका कांड भगवान का मुख है, क्योंकि सब तो भगवान के मुख में ही समा गए युद्ध में। तो लंका कांड भगवान का मुख और उत्तर कांड भगवान का सिर। इस प्रकार से श्री मन मानस राम तन, रामायण भगवान का तनु है, विग्रह है। ऐसे रामायण के माध्यम से भगवान के पावन चरित्र को हम सभी लोग श्रवण करेंगे। पूज्य महाराज श्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि वैदिक छात्रों के लिए वेद का स्वाध्याय करने वाले इन बटु ब्रह्मचारियों के लिए विशेष रूप से इस कथा का आयोजन हो रहा है, उनके संरक्षण और उनके संवर्धन के लिए। वास्तव में ये अनुभव करने का विषय है कि वेद क्या है। आज धर्म के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है देश में, लेकिन धर्म का सही स्वरूप कहां से हमें प्राप्त होगा, इस पर किसी का ध्यान नहीं। मैं बहुत कड़वी और बहुत प्रामाणिक और बहुत हितकारिणी बात कह रहा हूं। धर्म के बहुत सारे कार्य हो रहे हैं दुनिया में, धर्म के नाम पर हो रहे हैं और धर्म समझ कर लोग कर रहे हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि वो श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। श्रद्धा न होती तो करते क्यों? समर्पण से कर रहे हैं, क्योंकि धन का व्यय भी होता है। लेकिन धर्म का मूल आधार क्या है, धर्म का वास्तविक स्वरूप कहां से प्रकट होगा, इस विषय पर हम चिंतन नहीं कर पा रहे हैं। ये युग की ऐसी परिस्थिति। धर्म का मूल स्वरूप वेदों में निहित है। वेद ही धर्म का मूल है। वेदोखिलो धर्म मूलम, वेदोखिलो धर्म मूलम, अखिल धर्म का मूल वेद है। वेदात् सर्वम प्रसिद्ध्यति, वेद से ही सब कुछ प्रकट होता है। वेद को भूलकर, वेद को छोड़कर, वेद के नियमों को त्याग कर, वेद की अवहेलना करके हम कभी भी धर्म के तत्व को नहीं समझ सकते। और विडंबना यह है कि आज धर्म के नाम पर इतने मत और पंथ प्रचलित हैं, जिन मत और पंथ के लोग केवल वेदों की ही निंदा करने में लगे हुए हैं। आप कहोगे कथा सुनाते सुनाते ये आलोचना की बात स्वामी जी क्यों सुना रहे? मैं आलोचना की बात नहीं सुना रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि असत क्या है इसे भी जानना चाहिए। संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, जिस वस्तु को आप चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, उसके स्वरूप का भी ज्ञान होना चाहिए, और जिस चीज का आप त्याग करना चाहते हो उसके भी स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो आप कैसे त्यागोगे? अगर शास्त्र कहता है कि शराब पीना पाप है, तो शराब को त्यागना है। तो कम से कम इतना तो आपको जानना पड़ेगा शराब क्या होती है, शराब की गंध कैसी होती है, वो देखने में कैसी दिखती है, कैसे पात्र में वो रहती है। ये सामान्य ज्ञान जब होगा तो आप कहीं आपके सामने कोई पेय पदार्थ के रूप में ला करके उसे रख देगा तो कम से कम आप पहचान तो जाओगे कि ये शराब है, इसको नहीं पीना। और अगर आप नहीं पहचानते हो तो आप उसको पेय पदार्थ समझ करके पी जाओगे। तो जिस वस्तु का त्याग करना हो उस वस्तु के स्वरूप को भी जानना चाहिए। उसी प्रकार से अधर्म क्या है, वेद विरुद्ध आचरण क्या है, वेद विरुद्ध सिद्धांत क्या है जिसका हम त्याग करें, उसको भी जानना चाहिए।
आज कितने मत और पंथ ऐसे हैं जो कहते हैं कि वेद तो गडेरियों का गीत है, वेद तो चरवाहे लोगों ने लिखा। दुर्भाग्य इस देश का कि इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने लिखा कि वेद तो गाय चराने वाले चरवाहे जंगल में गाते थे, बाद में उसी को लोगों ने लिपिबद्ध कर दिया। सोचो, जबकि वेद अनादि है। कुछ मत ऐसे हैं जो वेद को मानते हैं लेकिन आधे वेद को मानते हैं, आधे को नहीं मानते, वो और खतरनाक हैं। ऐसे लोग कौन हैं? बोले ऐसे आर्य समाजी लोग हैं, ऐसे लोग गायत्री परिवार से जुड़े लोग हैं। मैं तो स्पष्ट कहता हूं, इन संस्थाओं ने वेद के आधे भाग को माना, आधे को नहीं माना। आर्य समाज कहता है केवल संहिता ही वेद है, चारों वेद की चार संहिताएं वेद हैं, बाकी ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषद ग्रंथ वो वेद नहीं है। लेकिन वेद की परिभाषा क्या है? बोले मंत्र ब्राह्मणयोर्वेद नामधेयम। मंत्र संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, ये सब मिलाकर के वेद हैं। तो वेद का ये जो समग्र रूप है, यही धर्म का मूल है। वेदो खिलो धर्म मूलम। और उस वेद मार्ग की प्रतिष्ठा ही सनातन धर्म की प्रतिष्ठा है, और वैदिक नियम ही सनातन धर्म के नियम है। और वह वेद अनादि है। अनादि का मतलब वेद किसी व्यक्ति की रचना नहीं है। जैसे रामायण तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, श्रीमद् रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, 18 पुराण वेद व्यास जी ने लिखा। वेद किसने लिखा? बोले वेद किसी ने नहीं लिखा। वेद किसी की रचना नहीं है, वेद की रचना करने वाला कोई कवि नहीं है। बोले तो वेद आए कहां से? बोले ये अनादि हैं। अनादि का मतलब जो सदा रहते हैं। कब से हैं? बोले जब से भगवान हैं तब से वेद है। जब से भगवान हैं तब से वेद है। भगवान कब से? बोले भगवान अनादि हैं। भगवान सदा से, तो सदा से वेद भी हैं। और वेद क्या है? बोले वेद भगवान का श्वास है। जैसे हम आप सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं तभी जिंदा, सांस बंद हो जाए तो हम मर जाएं। तो कोई पूछे कि भाई आपकी सांस कब से है, तो आप क्या कहोगे? यही कहोगे जब से हम हैं तब से हमारी सांस है। फिर कोई पूछे भाई आप कब से हो, तो आप यही उत्तर देंगे जब से हमारी सांस है तब से हम हैं। उसी प्रकार ये चारों वेद भगवान के श्वास हैं। और ये कहां लिखा है? आचार्यों ने लिखा कि यस्य निश्वसितम वेदाः, यस्य माने जिस परमात्मा के, निश्वसितम वेदाः चारों वेद श्वास भूत हैं। इसी मंत्र का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में किया, रामचरितमानस में। और कहां पर? बोले भगवान जब गुरुकुल में पढ़ने गए तब, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई और अल्पकाल विद्या सब आई। और इस चौपाई के बाद अगली चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं कि जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी। ये चारों श्रुतियां, चारों वेद जिसके श्वास हैं, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी सो हरि पढ़, वे भगवान हरि पढ़ने गए। कौतुक भारी, ये तो भगवान का कौतुक है, लीला है। ये वेद तो भगवान के श्वास है। तो यस्य निश्वसितम वेदाः, चारों वेद भगवान के श्वास भूत और अनादि हैं। जब से भगवान हैं तब से वेद है। और ये वेदों का दिव्य ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ब्रह्मा जी को देते हैं। ब्रह्मा को भगवान सर्वप्रथम वेदों का ज्ञान प्रदान करते, और फिर ब्रह्मा जी अपने पुत्रों को देते। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक में ही इस बात का वर्णन वेदव्यास जी ने किया। वेदव्यास जी कहते हैं कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिस परमात्मा ने आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में अपने संकल्प मात्र से तेने विस्तार किया, वेदों का प्राकट्य किया,
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, वो वेद है। तो वेदों का ज्ञान भगवान अपने संकल्प के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रदान करते हैं, फिर ब्रह्मा जी अपने पुत्रों को सुना देते हैं, फिर उनके पुत्र अपने पुत्रों को सुनाते हैं, फिर वो अपने पुत्रों को इस प्रकार शिष्य परंपरा से, गुरु परंपरा से ये वेद अनादिकाल से हम सुनते चले आए। क्या करते चले आए? सुनते चले आए। और सुनने के कारण ही इसका नाम श्रुति है। वेद को श्रुति कहते हैं, इसीलिए वेद सुन करके ही जाना जाता है। हमने अपने गुरु से सुना, हमारे गुरु ने अपने गुरु से सुना, इसीलिए इसका नाम श्रुति है। ये ब्रह्मचारी लोग जानते हैं। जब गुरु जी वेद पढ़ाते हैं तो कैसे पढ़ाते हैं? बोले ये नहीं कहते किताब खोल लो पढ़ो, पहले गुरु जी स्वयं पढ़ेंगे और पढ़ करके सुनाएंगे शिष्य को। एक बार शिष्य चुपचाप बैठ करके सुनेगा। जब पढ़ाई होती है वेद की तो पहले गुरु जी बोलते हैं, इखेत्तोर्जे त्वावायवस्थो वायवस्थः देवो वस्सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्न्या इंद्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मामावस्तेन ईशतमागसंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्याद् बहवीर्जजमानस्य पशून् पाहि। अब गुरु जी ने जब बोला तब तक शिष्य ने सुना। अब दोबारा गुरु जी कहेंगे अब तुम मेरे साथ बोलो, तब गुरु जी भी पढ़ेंगे और शिष्य भी पढ़ेगा। इस प्रकार गुरु के उच्चारण के बाद शिष्य उच्चारण करता है। गुरु उच्चारणानुच्चारण पूर्वक शब्द राशि का जो ग्रहण किया जाता है उसका नाम वेद है। तो वेद धर्म के मूल है। वेद रहेगा तभी धर्म रहेगा। और वह वेद सनातन अनादि, उन्हीं वेदों की व्याख्या श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, जिसकी चर्चा हम लोग 9 दिन करेंगे। आज तो भूमिका मैं आपको कह रहा हूं, भूमिका अच्छी से पढ़ ली जाए तो किताब की आधी बात समझ में आ जाती है। इसीलिए कोई पुस्तक लिखी जाती है तो पुस्तक के पहले भूमिका लिखी जाती होती, और भूमिका को प्राक कथन भी कहते हैं, प्राक वाक भी कहते हैं, 2 शब्द भी कहते हैं और भूमिका भी कहते हैं। इन शब्दों के द्वारा ग्रंथ के प्रारंभ में लिखी गई भूमिका को संबोधित किया जाता है। तो भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अक्सर लोग उसके महत्व को नहीं समझते। किताब लिया, भूमिका का पन्ना पलट दिया, उसके बाद जहाँ से किताब शुरू हुई वहाँ से पढ़ने लगे, इसीलिए ज़िंदगी भर नहीं समझ पाते क्या लिखा किताब। सबसे पहले किताब पढ़ने की विधि है कि उसकी भूमिका को गंभीरता से पढ़ लो। भूमिका को जब पढ़ लोगे तो आपको उस ग्रंथ को समझने का आधार प्राप्त होता है। उसी प्रकार 9 दिन की कथा में हम क्या समझेंगे, सुनेंगे, उसकी भूमिका आज मैं आपको कह रहा हूं। तो वेद जो धर्म के मूल हैं और परमात्मा के स्वरूप हैं, उन्हीं वेदों की व्याख्या श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। चारों वेद संयुक्त रूप से वाल्मीकि रामायण के रूप में अवतार लेते हैं। जैसे भगवान का अवतार होता है, ऐसे वेद का भी अवतार होता है। अवतार होने पर वस्तु में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन उसके उपयोग की विधि में और उसकी सुलभता में अंतर जरूर आता है। कैसे? बोले जैसे भगवान वैकुंठ में है, परवासुदेव भगवान नारायण, वे भगवान जो वैकुंठ में विराजमान हैं वही अवतार लेते हैं, श्री राम के रूप में, कृष्ण के रूप में। तो जब तक वो अवतार नहीं लेते तब तक वो दुर्लभ होते हैं। वैकुंठ में भगवान है लेकिन वो दुर्लभ है। वो किसी को दिखते नहीं, किसी से मिलते नहीं, उनको कोई छू नहीं सकता, न उनकी वाणी कोई सुन सकता, वो दुर्लभ है। लेकिन वही भगवान जब श्री राम और कृष्ण के रूप में इस धरा मंडल पर मनुष्य के रूप में प्रकट हो जाते हैं, अर्थितो मानुषे लोके जदने विष्णु सनातन, भगवान सनातन विष्णु जब मनुष्य के रूप में अवतरित हो जाते हैं तब वो सबके लिए सुलभ हो जाते हैं। अब वो दुर्लभ नहीं है,
अब उनको सब देख सकता है, अब उनको कोई छू भी सकता है, उनकी वाणी भी सुन सकता है, उनसे बात भी कर सकता है। जो इतने दुर्लभ थे वो इतने सुलभ हो गए। लेकिन वस्तु वही है जो वहां है, वही अवतार में। तो अवतार लेने पर जो भगवान परम दुर्लभ थे वो सुलभ हो गए, सबके लिए सुलभ हो गए। वैकुंठ के भगवान भी सुलभ थे लेकिन सबके लिए नहीं थे। किसके लिए थे? बोले बड़े बड़े योगी, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग जन्म जन्मांतर तक तपस्या करने के बाद माया और अविद्या से मुक्त होकर, कर्म बंधन से मुक्त होकर के जब वहां जाते तब उनका दर्शन करते। लेकिन वही भगवान जब अवतार लेकर के आ गए रामकृष्ण के रूप में, तब बोले अब न तपस्या की जरूरत पड़ी और न मुक्ति की जरूरत पड़ी। अब तो भगवान सबको मिल रहे हैं, बंदर को भी मिल रहे हैं, भालू को भी मिल रहे हैं, ग्वाल बाले को भी मिल रहे हैं, केवट को भी मिल रहे हैं। भगवान वही सबको सुलभ हो गए। बंदर, भालू, कीट, पतंग, पशु, पक्षी, यहां तक कि राक्षस, पापी प्राणी जो भगवत तत्व को नहीं जानते वो भी भगवान का दर्शन सबको सुलभ हो गए। ये सुलभता आ गई। तो भगवान ने विचार किया कि हम दुर्लभ रहें तो हमारा कोई उपयोग नहीं है। कोई वस्तु बहुत दुर्लभ होती है ना तो उसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे कोहिनूर हीरा बड़ा बेशकीमती है लेकिन सिंगल पीस है और रखा है कहीं, किसी को मिलेगा ही नहीं। नहीं मिलेगा तो उसके बिना किसका काम रुका हुआ है? सबका काम चल रहा है। कभी हम उसे याद भी नहीं करते, उसकी कोई जरूरत भी हमारे जीवन में महसूस नहीं। उसी प्रकार से भगवान भी सदा दुर्लभ बने रहें, फिर तो भगवान की भी जरूरत हमको आपको महसूस नहीं होगी। क्यों? बोले हृदय हमारा मान लेगा कि वो मिलेंगे ही नहीं, वो दुर्लभ है, फिर उनके लिए हम क्यों प्रयास करें? क्या मतलब है जब मिलना ही नहीं है? तो ये दुर्लभता भी वस्तु के महत्व को खत्म कर देती। तो भगवान ने सोचा हम वैकुंठ में बैठे बैठे रहें तो हम तो दुर्लभ बने रहेंगे, फिर तो हमारा महत्व ही खत्म हो जाएगा। अब हमको सुलभ होना चाहिए। तो अपने महत्व को स्थापित करने के लिए भगवान सुलभ हो गए, सबको सुलभ। अवतार ले लिया। अब तो केवट, बंदर, भालू सब भगवान से मिलते। केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बड़ाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। उसी प्रकार से वेद भी दुर्लभ थे। वेद दुर्लभ हैं। क्यों वेद दुर्लभ हैं? बोले उनकी अपनी मर्यादा है। जैसे वैकुंठ में बैठे हुए भगवान की अपनी मर्यादा है। वो वैकुंठ के अधिपति हैं इसलिए वैकुंठ में रहेंगे। वैकुंठ में सब नहीं जा सकता, नियम है। जो अधिकारी होगा, जो उसके योग्य होगा वही वहां जाएगा, सब नहीं जा सकता। उसी प्रकार से वेदों का भी एक अपना स्वरूप है, उनकी मर्यादा है। वेद सब नहीं पढ़ सकता, ये बहुत कड़वा सच है। वेद पढ़ने का नियम केवल पुरुषों के लिए है। पहली बात, माताएं बैठी हैं, माताओं को अन्यथा न समझ में आवे कि महाराज जी क्या कह रहे हैं। मैं शास्त्र की बात कह रहा हूं। वेद पढ़ना केवल पुरुषों के लिए विहित है। कारण, वेद पढ़ने के नियम है। जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है वही वेद पढ़ता है। यज्ञोपवीत संस्कार जिसको जनेऊ कहते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद ही वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार होता है। इसीलिए ब्राह्मण का बालक भी हो, अगर वो वेद पढ़ना चाहे तो जब तक उसका यज्ञोपवीत नहीं होगा तब तक वो वेद नहीं पढ़ सकता। तो स्त्री इसलिए नहीं पढ़ सकती क्योंकि स्त्री का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता। स्त्री के यज्ञोपवीत का विधान नहीं है, इसलिए यज्ञोपवीत न होने के कारण स्त्री को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं। अब आज के समय में कोई अगर तर्क करे कि नहीं स्त्री का भी हम जनेऊ कर दें तब वेद पढ़े, कैसे कर दोगे? करने का आदेश नहीं है। यज्ञोपवीत संस्कार केवल पुरुषों के लिए। तो यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरुकुल में जाकर वेद पढ़ना पड़ता है। स्त्री के शरीर में आत्मा तो वही है जो पुरुष के शरीर में, लेकिन शरीर भिन्न होने के कारण शास्त्र ने उनके लिए अलग धर्म कहा है।
स्त्री का धर्म अलग है, पुरुष का धर्म अलग है। इस बात को श्रद्धा से, विश्वास से जब समझोगे तब समझ में आएगा। दुराग्रह करने पर नहीं समझ में आएगा। आत्मा तो वही है, आत्मा में कोई भेद नहीं है। ईश्वर का अंश जैसे पुरुष के शरीर में आत्मा है, उसी तरह स्त्री के शरीर में, लेकिन शरीर भिन्न होने के कारण क्षमताएं भिन्न भिन्न है। जो आत्मा आपके अंदर है वही आत्मा गधे के अंदर भी है, वही आत्मा घोड़े के भी अंदर है, वही कुत्ते के अंदर भी, कोई अंतर नहीं है। सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। गीता में भगवान कहते हैं कि पंडित वही है, ज्ञानी वही है जो कुत्ता, गधा, बिल्ली, हाथी, मनुष्य, ब्राह्मण सबके अंदर विराजमान आत्मा को एक रूप में अनुभव करता है। सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। तो तत्व की दृष्टि से आत्मा तो वही है, लेकिन शरीर भिन्न होने के कारण क्रिया में भेद होता है। क्यों? बोले शरीर से ही क्रिया होती, आत्मा से कोई क्रिया होती नहीं। तो शरीर भिन्न होने के कारण उसके नियम भिन्न हो जाते हैं। पुरुष शरीर में आत्मा जब रहती है तो पुरुष शरीर से जो जो क्रियाएं संभव हैं, संभाव्य हैं, वह उसके लिए आदेशित होती हैं। उसी प्रकार नारी शरीर में जब आत्मा रहती तो नारी शरीर से जो जो कार्य कर्तव्य है उसके लिए शास्त्र आदेश करता है। अब नारी वेद क्यों नहीं पढ़ सकती? बोले वेद पढ़ने का नियम है यज्ञोपवीत हो। यज्ञोपवीत के बाद वो ब्रह्मचारी सिला कपड़ा न पहने, पहला नियम। और सिला कपड़ा न पहनकर एक वस्त्र नीचे लपेट ले और कंधे पर ऊपर वस्त्र भी नहीं रखना। ये तो अलग बात है, आज युग ऐसा आ गया है कि ब्रह्मचारी कुर्ता पहनते हैं, चौबंदी पहनते हैं, लेकिन ब्रह्मचारी को सिला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। और उसमें भी नीचे लुंगी पहननी है, वो भी पीछे कांच लगा करके धोती नहीं पहननी। हम लोगों ने उसी प्रकार पढ़ा है। हमारे गुरुदेव भगवान आज भी उसी नियम से वेद का अध्ययन कराते हैं। लगभग 95 वर्ष अवस्था हो गई गुरुदेव भगवान की, उसी विधि से वो वेद पढ़ाते हैं। ब्रह्मचारी को पीछे धोती खोस कर नहीं पहनना चाहिए। सन्यासी और ब्रह्मचारी अगर ये पीछे धोती खोस करके पहनते हैं, जिसको पंचकक्ष कहा जाता है, पंचकक्ष लगा करके अगर ब्रह्मचारी और सन्यासी धोती पहने तो ऐसे ब्रह्मचारी और सन्यासी को देखने के बाद गंगा स्नान करना प्रायश्चित लिखा है शास्त्र। और गृहस्थ अगर बिना कच्छ के रहे, जिसका विवाह हो गया, गृहस्थ जीवन में जाने के बाद अगर वो लुंगी लगा करके रहता है, पीछे कांच नहीं लगाता है, पंचकक्ष नहीं पहनता है, तो ऐसे गृहस्थ को देखने के बाद गंगा स्नान करना चाहिए, प्रायश्चित लिखा है। क्यों? बोले अपने अपने आश्रम के स्वरूप हैं। अचला लगाए हुए, कटिवस्त्र पहने हुए, बिना सिले वस्त्रों को धारण किए हुए व्यक्ति को देख करके सामने वाला पहचान जाएगा ये ब्रह्मचारी है, ये गृहस्थ नहीं है। और जो पंचकच्छ लगाया है उसे देख करके सामान्य आदमी जान जाएगा कि ये गृहस्थ है, इनका विवाह हो चुका है। ये व्यवहार है जगत का। तो ब्रह्मचारी को सिला वस्त्र नहीं पहनना, वो भी नीचे कटिवस्त्र पहनना और कंधे पर बोले ऊपर कपड़ा भी नहीं रखना। ये जो पट्टा रखते हैं पंडित जी लोग बड़े शान से, वो ब्रह्मचारी के लिए नहीं। उसके जगह पर उसका उपवस्त्र क्या है? बोले मृगचर्म। आचार्य लोग यहाँ बैठे हैं, जानते होंगे। उपनयन संस्कार जब होता है तो उपनयन संस्कार में ब्रह्मचारी के कंधे पर एक यज्ञोपवीत के साथ साथ मृगचर्म के टुकड़े को बांधा जाता है। वो मृगचर्म क्या है? बोले ऐणेयमुत्तरीयम। महर्षि पारस्कर अपने गृहसूत्र में कहते हैं कि ऐणेयमुत्तरीयम, ब्रह्मचारी के कंधे पर जो यज्ञोपवीत के साथ होता है उत्तरीय, वो मृगचर्म होता है। अब सोचो कोई स्त्री का जनेऊ हो और स्त्री गुरुकुल में पढ़ने जाए तो इस नियम का वो कैसे पालन करेगी? बिना वस्त्र के वो कैसे रह पाएगी? इसलिए शास्त्र ने कहा कि स्त्री के लिए वेद पढ़ना जरूरी नहीं, क्योंकि उसका शरीर स्वरूप पुरुष से भिन्न होने के कारण उस मर्यादा का पालन संभव नहीं है। इसलिए स्त्रियों के लिए वेदाध्ययन का शास्त्र ने आदेश नहीं किया। अब उसके बाद गुरुकुल में 12 वर्ष तक उसको रहना। और यज्ञोपवीत कब होगा? बोले 8 वर्ष में। गर्भाष्टमे ब्राह्मणम उपनयित। वेद कहता है कि 8 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार करके गुरुकुल में वेद पढ़ने जाए।
अब 8 वर्ष की स्थिति में 8 वर्ष की कन्या का यज्ञोपवीत करके अगर गुरुकुल में भेजा जाए पढ़ने के लिए, तो 12 वर्ष तक गुरुकुल में रह करके वेद के अध्ययन का शास्त्र विधान करता है। अब 12 वर्ष वो गुरुकुल में रहे और 8 वर्ष की होकर के जाए, 5 वर्ष बीतने के बाद जब रजोधर्म होगा तो गुरुकुल में निर्वाह कैसे हो? कन्या धर्म जब समाप्त होगा, स्त्रीत्व प्रकट होगा, उस स्थिति में वो ब्रह्मचारिणी कैसे रहेगी गुरुकुल में? इन सारे नियमों को देखते हुए शास्त्र ने विधान किया कि स्त्री के लिए नहीं। अभी अभी एक घटना मैं आपको बताऊं, आजकल लोग शास्त्र के हिसाब से नहीं चलना चाहते, शास्त्र को अपने हिसाब से चलाना चाहते। शास्त्र जो कहता है वैसा आचरण करना नहीं चाहते, अपितु जो आचरण करते हैं उसी को शास्त्र सम्मत सिद्ध करने का प्रयास करते कि यही शास्त्र सम्मत है। अभी अभी कुछ दिन पहले इसी बात पर किसी एक महिला ने कहा कि रजोधर्म को अपवित्र क्यों माना जाता है, उसको अपवित्र नहीं मानना चाहिए। बोले क्यों? तो तर्क क्या था? बोले उसका नाम है मासिक धर्म, जो धर्म है वो अपवित्र कैसे हो सकता है? तो इस प्रकार का कुतर्क करने पर आप वेद के तत्व को, धर्म के तत्व को नहीं समझ पाएंगे। बंधुओं, इन सारे नियमों के कारण शास्त्र ने, वेदों ने स्त्री के लिए वेदाध्ययन अनिवार्य नहीं रखा। स्त्री के लिए वेदाध्ययन नहीं, स्त्री के लिए बहुत बढ़िया धर्म है महाराज, बिना मेहनत किए, बिना परिश्रम किए भगवान मिल जाए तो क्या जरूरत सिर दर्द पालने की? शास्त्र कहता है स्त्री तो अपने घर में रहे, जब तक कन्या है पिता के घर में खेले कूदे आनंद से रहे, और जब पिता किसी योग्य वर को दान कर दे तो उस वर के साथ रह करके सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करे, पति की सेवा करे, और जब मौका मिल जाए तो सीताराम सीताराम कर ले, उसको भगवान मिल जाएंगे। इतना ही धर्म है बस। एक ही धर्म एक व्रत ले मान, एक ही धर्म एक व्रत ने मान, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। यही नारी धर्म है बस। पुरुष वेद पढ़े, तपस्या करे, फिर विवाह करने के बाद सवेरे से शाम तक 8 घंटे मेहनत करके रोजी रोटी कमाए, परिवार को पाले, धर्म का पालन करे, इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम में जाकर के वानप्रस्थ के नियम का पालन करे, फिर चौथी अवस्था आने पर सन्यास लेकर के जंगल में जाकर के तपस्या करे, और तब जाकर के जब उसका शरीर छूटे तो उसको भगवान मिले। ये पुरुष के लिए। और स्त्री के लिए बोले कुछ नहीं, घर में रह करके खेलते कूदते, परिवार में रहकर सुख का अनुभव करते हुए भगवान का स्मरण करके ही वो भगवान को प्राप्त हो जाती है। और इतिहास प्रमाण है, शास्त्रों में प्रमाण है, कितनी नारियों को भगवान मिल गए। जिसको जिसको मिले वो एक भी नारी वेद पढ़ने नहीं गई, न गायत्री मंत्र जपने गई, न जंगल में गई, न वो सन्यासिनी बनी, घर में ही रह करके उनको भगवान मिल गए। किसको नहीं मिले महाराज? सावित्री को मिले, कर्माबाई को मिले, जनाबाई को मिले, गोपियों को मिले महाराज। गोपियां कोई तपस्या करती थी, अपने धर्म का पालन करती थी, दिन भर घर में गोबर लीपती थी, बर्तन धुलती थी, पति की सेवा, बच्चों को पालना, दूध पिलाना, यही सब करती थी, और कृष्ण का स्मरण करती थी बस। और उसका परिणाम बोले उनको गोविंद मिल गए। बड़े बड़े योगियों को नहीं मिले, बड़े बड़े योगियों को नहीं मिले। नारद जैसे महापुरुष को कहना पड़ा यथा ब्रज गोपिका नाम। नारद जी अपने ब्रह्मसूत्र में कहते हैं यथा ब्रज गोपिका नाम। प्रेम तो गोपियों ने गोविंद से किया, हाँ? किसी दाढ़ी वाले बाबा का नाम नहीं लिया नारद जी ने। तो जब इतनी सहजता से परमात्मा मिलने को तैयार बैठा है तो अपने जीवन को स्वयं कठिन बनाने के लिए क्यों परेशान है स्त्री?
धर्म को समझो। तो वेद पढ़ना इतना नियमबद्ध है, वह पुरुषों के लिए, केवल पुरुष ही पढ़े, उनके लिए तुम पढ़ो और मेहनत करो। अब वे पुरुष उन वेदों को पढ़ करके वेदों के धर्म को जाने। और वेद क्या है? वेद केवल रटंत विद्या नहीं है कि उसको रट लिया बस हो गया काम। वेद को रटना इसलिए अनिवार्य है कि उसका प्रयोग हम करें। प्रयोग करते समय पोथी देखने का मौका नहीं होगा, क्योंकि वेद के मंत्रों से क्रियाएं होती हैं। आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम। महर्षि जैमिनी अपने मीमांसा शास्त्र में कहते हैं कि वेद क्रिया का प्रतिपादन करता, कौन सा काम किस मंत्र से किया जाए। तो जब आप काम करने लगेंगे और उस समय मंत्र पढ़ना है तो पोथी खोलने का कहां समय रहेगा? पोथी खोल के मंत्र देखेंगे तो हाथ से काम कैसे करेंगे? इसलिए वो रटना चाहिए, इसलिए वेद रटा जाता है, इसलिए वेद रटाया जाता है, मंत्र याद रहे। अब सूर्य भगवान को अर्घ देना है संध्या वंदन करते समय, अब आप खड़े होकर के हाथ अंजलि में जल लेकर के सूर्य अर्घ दे रहे होंगे तो उस समय पोथी खोल के कैसे देखेंगे? मंत्र याद रहेगा तभी तो दे पाएंगे। इसलिए क्रियाओं को करने के लिए मंत्र बुद्धिस्थ हो, इसीलिए ब्रह्मचारी को याद कराया जाता, रटाया जाता है। अब वो वेद इतने कठिन, अब वो भी कैसे रटाया जाता? वेद हमेशा नहीं पढ़ा जाता। ब्रह्मचारी तो कभी भी पढ़े, लेकिन गुरु से पढ़ने का नियम है। अष्टमी को नहीं पढ़ना, प्रतिपदा को नहीं पढ़ना, चतुर्दशी को नहीं पढ़ना, और बोले जिस दिन घर में श्राद्ध हो उस दिन वेद नहीं पढ़ना। किसी की मृत्यु हो जाए तो वेद नहीं पढ़ना गुरु से। गुरु और शिष्य वेद पढ़ रहे हों, गुरु पढ़ा रहे हो, शिष्य पढ़ रहा हो, गुरु और शिष्य दोनों के बीच से कोई जीव निकल जाए, बिल्ली भाग जाए, कुत्ता निकल जाए, अथवा कोई व्यक्ति दोनों के बीच से निकल जाए तो पोथी बंद कर दी जाती है। क्यों? बोले अनवसर हो गया, अनध्याय हो गया। ब्रह्मचारी वेद पढ़ रहा, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, उसी समय बादल गरजने लग जाए, वर्षा शुरू हो जाए, बोले पोथी बंद कर दी जाती है, पढ़ाई बंद। क्यों? बोले ये मुहूर्त अब बिगड़ गया। तो वेदों के पढ़ने के इतने कठोर नियम हैं तो वेद इतने दुर्लभ हैं। तो वेदों ने विचार किया कि हम दुर्लभ हैं, भगवान भी दुर्लभ, वेद भी दुर्लभ। तो भगवान ने कहा हम तो सुलभ बनने जा रहे हैं, हम अवतार ले लेंगे तो हम सुलभ हो जाएंगे। तो वेदों ने कहा महाराज जब आप अवतार लेंगे तो हम भी अवतार लेंगे। हाँ, तो भगवान ने जब राम जी के रूप में अवतार लिया तो वेदों ने कहा हम भी अवतार लेंगे। तो दोनों में समझौता हो गया। क्या समझौता हो गया? भगवान ने कहा हम एक हैं, समझना, भगवान कहते हैं हम एक हैं, और वास्तव में भगवान एक है। ऐसे तो भगवान का सब कुछ अनंत है, भगवान का नाम अनंत, भगवान का धाम अनंत, भगवान का रूप अनंत, उनकी लीला अनंत, उनके सब कुछ अनंत, लेकिन स्वयं भगवान बोले एक। वो तो सिंगल है, दूसरा हो ही नहीं सकता। भगवान एक, लेकिन वे भगवान उन्होंने कहा हम भाई एक हैं, लेकिन अवतार जब लेंगे तो हम चार हो जाएंगे। कृत्वात्मानं चतुर्विधम। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि एक भगवान जो है वो चार रूपों में प्रकट हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों भगवान। वेद व्यास जी भी यही कहते हैं भगवान श्री राम के संदर्भ में। क्या कहते हैं? बोले चतुर्धागाद हरि ही, भगवान हरि चार रूपों में प्रकट हुए। तो एक भगवान जो है वो चार हो गए। तो वेदों ने कहा महाराज हम तो पहले ही से चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो चारों वेदों ने कहा जब आप एक होकर के चार हो गए तो हम चारों जो हैं मिलकर के एक हो जाते हैं। और किस रूप में प्रकट होंगे? तो चारों वेदों ने कहा हम रामायण के रूप में अवतार लेंगे। ये रामायण क्या है? ये वेद का अवतार है। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे। वेद वेद्य परमात्मा, वेदों के द्वारा जिस परमात्मा को हम जानते हैं वे वेद वेद्य परमात्मा जाते दशरथात्मजे। जब वो दशरथ जी के पुत्र बन गए तो वेद प्राचेदसाद आसीत। वेद ने क्या किया? बोले प्राचेदसाद आसीत साक्षात रामायणात्मना।
वेद ने प्रचेता महर्षि के पुत्र, प्रचेता के पुत्र वाल्मीकि के द्वारा रामायण के रूप में अवतार ले लिया। तो ये रामायण महाकाव्य वाल्मीकि महर्षि के द्वारा जो विरचित है, ये वेदावतार है, वेद का अवतार है। जैसे भगवान अनादि हैं, लेकिन जब अवतार लेते हैं तो किसी को माँ बाप बनाना पड़ता है। बिना माँ बाप के कैसे पैदा हो? ऐसे तो भगवान का कोई न माई है न बाप है, वो तो सबके बाप के भी बाप। लेकिन जब अवतार लेते हैं तो उनको किसी माँ बाप की आवश्यकता पड़ती है, किसी को माँ बाप बनाते हैं। उसी प्रकार वेद भी अनादि हैं, वेद की रचना किसी ने नहीं की, वेद का कोई माई बाप नहीं, लेकिन वे वेद भी जब अवतार लेते हैं तो फिर किसी कवि के माध्यम से उन्हें अवतार लेना पड़ता है। तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा उन्होंने अवतार ग्रहण किया। वेद प्राचेत सादासीत साक्षात रामायणात्मना, रामायण के रूप में अवतार। तो ये रामायण काव्य वेदावतार है। और ये वेद स्वरूप रामायण, रामायण की एक एक पंक्तियां वेद मंत्रों की ही व्याख्या है। वाल्मीकि रामायण के ऊपर बड़े बड़े विद्वानों ने ऐसी ऐसी टीकाएं लिखी हैं महाराज, कि उन टीकाओं के अर्थ को लेकर के अगर चिंतन किया जाए तो एक श्लोक, दो श्लोक का चिंतन करने में 2-4 घंटे लगे। रामाश्रयी टीका, भूषण टीका, तनिश्लोकी टीका, कितनी टीकाएं लिखी गई हैं इसके ऊपर विद्वानों ने। अभी अभी मैं गया था वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन से ही मैं यहाँ आया हूँ। फिरोजाबाद में कथा थी तो फिरोजाबाद से सीधे वृंदावन गए। एक रात वृंदावन रुके और परसों दिन भर वृंदावन रह करके परसों शाम को जयपुर में आ गया। तो परसों एक दिन वृंदावन में रुकने का अवसर मिला तो मेरे मन में भावना हुई कि वहाँ जो हमारे गुरुजन हैं उन गुरुजनों का दर्शन करने का लाभ मिले। तो मैं गया। हमारे एक गुरु जी हैं, बड़े महापुरुष हैं, श्री, नाम लेना तो ठीक नहीं, फिर भी परिचय के लिए तो लेना ही पड़ता है, अनंत श्री विभूषित श्री गिरिराज गुरु जी, बड़े उद्भट विद्वान। उनका मैं दर्शन करने गया तो संयोग से भगवान की ऐसी कृपा कि उस समय वो वाल्मीकि रामायण विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। वाल्मीकि रामायण पढ़ा रहे थे और महाराज वो उनका घर देख करके मुझे ऋषियों की वो प्राचीन परंपरा की याद आ गई। चारों तरफ पोथियां कपड़ों में बांध बांध करके इधर टंगी हैं उधर टंगी हैं कि चूहा न काट दे, और पत्थर की फर्श, लाल पत्थर की, वो भी कोई चिकना उकना नहीं, उसमें गड्ढे उड्ढे। उसी में एक दरी बिछी है, सामने 5-6 विद्यार्थी बैठे और गुरुजी सामने एक कुर्सी पर बैठे थे क्योंकि घुटने में दिक्कत, और पुराने जमाने की वो पत्राकार पोथी वाल्मीकि रामायण की रख करके व्याख्या सुना रहे थे बच्चे पढ़। दास जब पहुंचा उस समय विश्वामित्र जी का प्रसंग चल रहा था और विश्वामित्र जी भगवान से, विश्वामित्र जी महाराज राम जी को लेने के लिए अयोध्या आए और दशरथ जी ने जब आनाकानी की कि मैं अपने राम को नहीं दूंगा, तो विश्वामित्र जी ने कहा कि आप राम को दे दो, इनके पराक्रम को आप नहीं जानते हो। और विश्वामित्र जी ने कहा कि अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं वसिष्ठोपि महातेजा ये चे में तपसि स्थिताः। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, ये जो आपके पुत्र राम हैं, अहम वेद्मि, मैं इनको जानता हूं, आप नहीं जानते हो, भले आपके बेटा हैं, हम जानते हैं इनको ये कौन है। और केवल मैं ही नहीं जानता हूं, वसिष्ठोपि महातेजा, आपके जो गुरु हैं वशिष्ठ जी, वो भी इनको जानते हैं। ये चेमे तपस्वी स्थिताः, और आपकी सभा में ये जो बड़े बड़े तपस्वी बैठे हुए हैं, वामदेव, जाबाली, मार्कंडेय, गौतम, असित, व्यास, कात्यायन, ये महर्षि लोग जो हैं ये जानते हैं। इसलिए आप अपने राम को मुझे दे दो, इनके द्वारा जगत का कल्याण हो। इस श्लोक का अर्थ, साधारण अर्थ इतना ही है जो अर्थ मैंने आपको कहा, लेकिन इस श्लोक के एक एक शब्द पर गुरुजी ने जो व्याख्या की परसों, मेरा तो मन कर रहा था कि ये दुनियादारी छोड़ करके, ये कथा प्रवचन मठ मंदिर की झंझट को छोड़ करके ऐसे गुरुजनों के चरणों में बैठकर जीवन भर सुना जाए, इससे बढ़ करके और कुछ नहीं। लेकिन दुर्भाग्य
किसी जन्म का दुर्भाग्य कहें, कुछ भी कहें, कि अब जीवन में ऐसा अवसर नहीं मिल पाता कि ऐसे गुरुजनों के चरणों में बैठकर कुछ सुनने। आपको बतावें, एक श्लोक, केवल वाल्मीकि रामायण के इस एक श्लोक की व्याख्या लगभग 1.5 घंटे तक गुरुदेव ने सुनाई, एक एक पद के विशेष विशेष अर्थ। विश्वामित्र जी कहते हैं अहम वेद में, मैं जानता हूं। अब इसमें कितनी बातें हैं महाराज, तो सनातन धर्म है बंधुओं। तो वाल्मीकि रामायण के एक एक श्लोक वेदावतार हैं, उसमें कितने रहस्य हैं और इसकी एक परंपरा है। ये ज्ञान ब्रह्मा जी से चल करके मृत्युलोक में आया, रामायण का जो दिव्य ज्ञान है। रामायण केवल पोथी नहीं है कि पढ़ लिए और इस पे चंदन लगा दिए, फूल चढ़ा दिए, आरती उतार ली, हो गया। इसमें बहुत कुछ है। रामायण की आरती गाते हैं तो क्या कहते हैं? आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पे। सिय के जो प्रिय हैं, किशोरी जी के जो प्रियतम हैं, उनकी जो ललित कीर्ति है, उसी का तो गान है। कीरत ललित सिय पे की। लेकिन ये कीर्ति आई कहां से? बोले गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद। ये रामायण की गुरु परंपरा है। यही रामायण की गुरु परंपरा है जो वाल्मीकि रामायण में लिखी है। तो इस पंक्ति को कितने लोग गाते हैं, लेकिन इस पर विचार कितने लोग करते हैं? ये रामायण की राम कथा की परंपरा ब्रह्मा जी से चली। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान नारद जी को दिया। ब्रह्मा जी ने 100 करोड़ रामायण लिखी, 1-2 रामायण नहीं। इसीलिए हम लोग कहते हैं रामायण शतकोटि अपारा, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एकैकमक्षरम प्रोक्तम महापातकनाशनम। 100 करोड़ रामायण में विस्तृत भगवान श्री राम का चरित्र, और रामायण का एक एक अक्षर, एकैकमक्षरम प्रोक्तम, एक एक अक्षर इसका महापातक नाशनम, हमारे जीवन के महान से महान पाप को नष्ट कर दे। तो ब्रह्मा जी ने 100 करोड़ रामायण लिखी, और 100 करोड़ रामायण में से कुछ श्लोक ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया। और फिर नारद जी ने उन श्लोकों को आकर के महर्षि वाल्मीकि को सुनाया इस मृत्युलोक में। पहले ये राम कथा ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मलोक में नारद जी ने प्राप्त किया, और फिर नारद जी ने इसको ब्रह्मलोक से ला करके मृत्युलोक में इस पृथ्वी पर महर्षि वाल्मीकि को सुनाया। और वाल्मीकि जी ने जब सुना, तब वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना की। तो इस प्रकार से ये राम कथा पृथ्वी पर आई ऊपर से। जैसे भगवान आए ऐसे भगवान की कथा भी आई। इस परंपरा का ही वर्णन आरती में करते हैं कि गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, और फिर नारद जी के बाद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। तब ये कथा वाल्मीकि जी के द्वारा पृथ्वी पर आई, और फिर वाल्मीकि जी ने इसका विस्तार किया। बोले महाराज कथा तो थोड़ी थी, इतनी कैसे बढ़ गई? बोले कथा भगवान है, पहले मैंने कहा कथा ही तो भगवान है। और भगवान कौन है? बोले ज्योति तत्व है। और ज्योति तत्व की विशेषता क्या होती है? बोले एक ज्योति इतनी बड़ी होती है, जो ज्योति जलती है दीपक है तो एक ज्योति, लेकिन उस एक ज्योति से आप स्पर्श करा करा करके 1000, 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब, 1 खरब जितना ज्योति निकालना चाहो वो निकलती चली जाएगी। दीपावली में आप लोग करते हो कि नहीं करते? दीपावली में एक दीपक जलाया, फिर उसी से दूसरा जलाया, तीसरा भी जलाया, तीसरे से चौथा जलाया। ज्योति इतनी ही थी और उसी में से सब ज्योतियां निकली, और कितनी बोले लाखों करोड़ों निकल जाएं फिर भी वो ज्यों की त्यों है। उसी प्रकार भगवान जो परम तत्व हैं, उनका जितना भी विस्तार होता चला जाए उसका कोई अंत नहीं है। उसी प्रकार ये भगवान की कथा भगवान का रूप है, और भगवान की इस कथा के एक ज्योति को नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि को दिया, और फिर वाल्मीकि ने उस एक ज्योति से ये
हजारों ज्योति निकाल करके 24,000 श्लोकों में रामायण को प्रकट कर। यह तत्व ज्ञान है। महर्षि वाल्मीकि ने इसका विस्तार किया। महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना की। ये 24,000 श्लोक इसमें क्यों हैं? तो विद्वान लोग कहते हैं कि ये वेद का अवतार है और वेद अनंत है। अनंत वेद जो है वो 24 अक्षरों में ही समाहित हो जाता है। 24 अक्षर क्या है? बोले वेद में तो अनंत मंत्र हैं। अनंताः वै वेदाः। वेद केवल इतना नहीं है जो आज मिलता है। आज जो 100, 200, 250 किताबें वेदों की उपलब्ध हैं इस पृथ्वी पर, जो हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, उतना ही वेद नहीं है। उससे भी लाख गुना ज़्यादा वेद है अलग अलग ब्रह्मांड में, अलग अलग लोकों में, जिसका पठन पाठन उन लोकों में रहने वाले ऋषि मुनि महात्मा जीवात्मा करते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान श्री राम की कथा अनंत है। तो वेद जैसे अनंत है, लेकिन वो 24 अक्षर में समाहित हो जाते हैं। वो 24 अक्षर क्या है? बोले वही गायत्री मंत्र है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। तत्सवितुर्वरेण्यम से लेकर धियो योनः प्रचोदयात्, यहां तक ये जो 24 अक्षर में गायत्री मंत्र है, इनके 24 एक एक अक्षर में संपूर्ण वेद प्रतिष्ठित है। इसीलिए गायत्री को वेद माता कहते हैं। गायत्री वेद माता च। गायत्री क्या है? बोले वेद की माँ है। जैसे माँ के पेट में ही तो बच्चा रहता है, उसी प्रकार वेद जो है गायत्री के गर्भ में रहता है। इसीलिए गायत्री का एक नाम है वेद गर्भा, जो वेद को अपने गर्भ में धारण करती है, गायत्री मंत्र को। अब गायत्री मंत्र के जो 24 अक्षर हैं वही वेद के मूल हैं। उन्हीं में सारे वेद प्रतिष्ठित हैं और उन्हीं गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के एक एक अक्षर को आधार के रूप में अनुभव करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने 1,000 श्लोक की रचना की है। इसीलिए वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक। गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर की व्याख्या ही वाल्मीकि रामायण। और गायत्री मंत्र के जो प्रतिपाद्य हैं, गायत्री मंत्र के द्वारा जिनकी आराधना होती है, वो कौन है? वो बोले भगवान श्री राम हैं। ये तो आजकल लोग गायत्री देवी बना करके गायत्री मंत्र के द्वारा गायत्री देवी की आराधना कर रहे हैं। मैं विरोध नहीं करता हूं, गायत्री नाम की देवी भी हैं, लेकिन वो गायत्री देवी कौन है? बोले सविता की अंतर्शक्ति है और गायत्री मंत्र के देवता भगवान हैं। गायत्री मंत्र में कहीं कोई स्त्रीवाचक देवी का नाम ही नहीं आया। हमको बतावे कोई। गायत्री मंत्र में क्या है? तत्सवितुर्वरेण्यम। तत् माने उस, सवितुः माने सविता देवता को, तत्सवितुर वरेण्यम जो वर्ण करने के योग्य है, वरेण्य है। भर्गो देवस्य जो तेज संपन्न है। भर्गो देवस्य जो तेज संपन्न है, ऐसे उस देवता का धीमहि हम ध्यान करते हैं। क्यों ध्यान करते हैं? तो आगे वाक्य में कहते हैं कि धियो योनः प्रचोदयात्, जो हमारी धी माने बुद्धि को, प्रचोदयात् माने प्रेरित करे, अच्छे काम में लगावे, इसलिए हम उस सविता देवता का ध्यान करते हैं। ये गायत्री मंत्र का अर्थ है। अब इसमें देवी का नाम कहाँ है? हमको कोई बताओ। कहीं कोई देवी का नाम नहीं। उस देवता का हम ध्यान करते हैं, सविता देवता का, जो सबकी बुद्धि को प्रेरित करता है। और सबकी बुद्धि को प्रेरित करने वाले कौन है? भगवान राम ही तो है। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण।
रघुवंश विभूषण ही सबको प्रेरणा देने वाले हैं, भगवान ही प्रेरणाप्रद हैं, सबके हृदय में बैठकर सबको प्रेरित करते हैं। तो गायत्री मंत्र के प्रतिपाद्य देवता भगवान नारायण है, भगवान श्री रघुनंदन है, भगवान श्री कृष्ण है। परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद ही गायत्री मंत्र के प्रतिपाद्य देवता है। और उसी गायत्री मंत्र की व्याख्या श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। अब एक बात और कहें, गायत्री मंत्र त से प्रारंभ होता है, तत्सवितुर्वरेण्यं। आप कहोगे उसके पहले ओम भूर्भुवस्व, यहां से गायत्री शुरू होती है। बोले वहां से गायत्री नहीं शुरू होती, वो तो व्याहृति है। व्याहृति ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ये 3 व्याहृतियां हैं वेद में। और इन तीनों व्याहृतियों को जब एक साथ पढ़ते हैं तो व्याकरण के नियम से ओम भूर्भुवः स्वः ऐसा हो जाता है। तो मंत्र तो तत्सवितुर से प्रारंभ होता है, 24 अक्षर। और मंत्र का पहला अक्षर त, और मंत्र का अंतिम अक्षर क्या है? त, प्रचोदयात है अंत में त। तो पहला त, तत्सवितुर का त, और फिर प्रचोदयात के अंत में त, दोनों त को एक साथ लिख दीजिए तो क्या हो गया? तत्। तत् माने परमात्मा, इसीलिए तत्सवितु। हम कहते हैं ना हरि ही ओम तत्सत, हरि ही ओम तत्सत। तत् कहने का मतलब क्या है? बोले तत् माने गायत्री मंत्र, त से लेकर के त तक जो गायत्री मंत्र है, उस मंत्र के अंदर जो परमात्मा का निरूपण है, वह परमात्मा कौन है? बोले तत्, वही तत् है। इसीलिए ब्रह्म को तत् कहा जाता है। हरि ही ओम तत्सत, हरि ही ओम तत्सत। तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः इत्यादि में तत् शब्द के द्वारा उस ब्रह्म का बोध कराया जाता है। तो त से लेकर के त पर समाप्त होने वाला जो मंत्र है, ये गायत्री मंत्र, उसी की व्याख्या वाल्मीकि रामायण। इसीलिए वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ भी त से ही होता है। वाल्मीकि रामायण का पहला श्लोक क्या है? तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम। तपस्वाध्याय निरतम, तो त से ही वाल्मीकि रामायण भी प्रारंभ होता है, क्योंकि गायत्री मंत्र की व्याख्या। अब बात ये समझनी है कि जैसे भगवान दुर्लभ थे लेकिन अवतार लेकर के सुलभ हो गए, तो कोई भी उनका अनुभव करे कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार वेद जब रामायण के रूप में अवतार ले लेते हैं तो फिर ये सबके लिए सुलभ हो गए। अब नियम टूट गया। जैसे वैकुंठ में रहने वाले भगवान का तो नियम है, वहां जो पहुंचेगा वो दर्शन करेगा। वहां पहुंचेगा कौन? बोले जो तपस्या साधना आदि करके मुक्त होकर के आएगा वो पहुंचेगा। लेकिन भगवान जब मृत्युलोक में आ गए तो सारे नियम खत्म, अब चाहे जो आ जाए वही दर्शन कर ले, सबके लिए छूट है। उसी प्रकार वेद के लिए कठोर नियम। वेद कौन पढ़ेगा? बोले जिसका यज्ञोपवीत होगा, जो ये करेगा वो करेगा, इतने नियम का पालन करेगा। लेकिन वही वेद जब रामायण के रूप में अवतरित हो गए तो सारे नियम खत्म। अब कोई पढ़ो, चाहे स्त्री पढ़ो, चाहे बालक पढ़ो, चाहे वृद्ध पढ़ो, चाहे नास्तिक पढ़े, चाहे आस्तिक पढ़े, कोई भी रामायण पढ़े, रामायण सबको पढ़ने का अधिकार है। और मैं कहता हूं कि जो स्त्रियां वेद पढ़ने का विचार करती हैं उनको वेद के जगह पर रामायण का ही अध्ययन करना चाहिए। वाल्मीकि रामायण के अध्ययन करने से वेद के अध्ययन का ही पुण्य उनको प्राप्त हो जाए। स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, कोई भी रामायण पढ़ो, सबके लिए रामायण है। ब्राह्मण पढ़े, क्षत्रिय पढ़े, वैश्य पढ़े, शूद्र पढ़े, चारों वर्ण के लोग पढ़े, रामायण के लिए सब फ्री है। कैसे भी पढ़ो, 2 पन्ना पढ़ो, 4 पन्ना पढ़ो, एक ही श्लोक पढ़ो, रख दो फिर पढ़ो, एकदम फ्री है महाराज। इतनी सुलभ है महाराज। तो चारों वेद ही रामायण के रूप में सुलभ हो गए। इसीलिए नारद जी कहते हैं कि पठन द्विजो वाग वृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिज्जनः पण्यफलत्वमीयात् महत्शूद्रो महत्
महत्त्वमीयात्। वाल्मीकि रामायण को अगर ब्राह्मण पढ़े तो उसे ज्ञान प्राप्त होता है, उसकी बुद्धि उसकी विद्या प्रखर हो जाती है। स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्। क्षत्रिय अगर वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करे तो वह भूमिपति होता है, उसका राज्य विस्तार होता है। वणिक जनः पण्य फलत्वमीयात्। सेठ जी अगर इसको पढ़ें तो उनका व्यापार कारोबार विस्तार को प्राप्त करता है। और अगर चतुर्थ वर्ण के लोग शूद्र पढ़ें तो कहते हैं जनश्च शूद्रोपि महत्त्वमीयात्। अगर शूद्र भी वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करें, इसका पाठ करें, इसको पढ़ें तो समाज में उन्हें सम्मान, यश, कीर्ति, धन, वैभव सब कुछ प्राप्त होता है। स्त्री पढ़े, पुरुष पढ़े, बालक पढ़े, वाल्मीकि रामायण साध्य। इस प्रकार से चारों वेद रामायण के रूप में सुलभ हो गए। तो ये रामायण क्या है? वेदावतार है, गायत्री मंत्र की व्याख्या है, गायत्री मंत्र के एक एक पद की, एक एक अक्षर की व्याख्या। और गायत्री मंत्र के देवता कौन हैं? बोले सूर्य भगवान। क्योंकि गायत्री मंत्र में सविता शब्द का प्रयोग किया गया है। आप ये मत समझना कि राम कथा में ये सब कहां बता रहे हैं, सब राम कथा ही है। आपको राम कथा की ओर ही मैं ले जा रहा हूं, लेकिन ये चीजें समझे रहेंगे तो आगे जो प्रसंग आएगा उन प्रसंगों में आपको आनंद की अनुभूति होगी। गायत्री मंत्र में सविता देवता का नाम लिया गया। तत्सवितुर, ये सवितुर माने सविता। और सविता कौन है? बोले सविता भगवान सूर्य का नाम है। सविता वै प्रसविता, सविता वै प्रसविता। सविता माने जो सबको, प्रसविता माने प्रेरणा देते हैं, कार्य में लगाते हैं। ये सूर्य भगवान ही सबको कार्य में लगाते हैं। जब तक सूर्य भगवान प्रकट न हो तब तक सब सोते रहते हैं। सूर्य आ जाते हैं तो लोग कहते हैं भाई उठो उठो, सवेरा हो गया, अब चलो अपने अपने काम में लग जाओ। तो सूर्य भगवान ही सबको सबके कार्य में लगाते हैं। इसीलिए सूर्य भगवान की जब प्रार्थना की गई तो क्या कहा गया, ये वैदिक विद्वान जानते हैं। सूर्य भगवान के मंत्र में कहते हैं कि आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन शविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। क्या मतलब हुआ? बोले मतलब ये हुआ कि आकृष्णेन रजसा वर्तमानो, अंधकारमय सृष्टि को प्रकाशित करने के लिए, निवेशयन् अमृतम मर्त्यञ्च हिरण्येन रथेन सविता, स्वर्ण के देदीप्यमान रथ पर बैठकर सूर्य भगवान आते हैं। और आते हैं तो करते क्या हैं? बोले निवेशयन् अमृतम मर्त्यञ्च। इसका मतलब बोले मर्त्यञ्च अमृतञ्च। मर्त्य माने मनुष्य। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की। एक जगह बैठ जाएं और कथा का आनंद लें। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम
सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।